एक शुभ प्रभात। अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाज्वल्यमान भारत वसुंधरा का अंचल कितना पवित्र, कितना सौभाग्यशाली और कितना अनोखा है, यह किसी से छिपा नहीं है। यह रत्नगर्भा भरत भूमि अपने अंतर में जहाँ असंख्य मणिमुक्तिकाएँ छिपाए बैठी है, वहीं उसके अंचल में समय समय पर ऐसे नर रत्न भी पैदा हुए हैं जिनकी जीवन ज्योति से जगती तल जगमगा उठा, जिन्होंने चट्टान बनकर समय का प्रवाह रोक दिया, जो अपने लिए नहीं विश्व के लिए जिए, जीव मात्र की ममता समेटे, जो जीवन को तिल तिल जलाकर प्रकाश देते रहे, भूले भटके विपथगामी पथिकों में आशा का संचार कर उन्हें साहस के साथ उनकी मंजिल तक ले गए, जिनके पवित्र तेज के समक्ष समस्त अमानवीय एवं अपावन विचारों ने घुटने टेक दिए। माँ भारती के ये अमर पुत्र अपने पूर्वजों की थाती संभाल अतीत का ज्योति कलश ले साधना के पथ पर बढ़े, तो पथ की विहड़ता, उसका अंधकार, सब कुछ स्वयमेव नष्ट हो गया। मंजिल आरती लिए स्वागत में खड़ी मिली। उनका जीवन आज भी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वह ज्ञान ज्योति बिखेर रहा है, जिसके प्रकाश पर संसार सब कुछ न्यौछावर करने को सन्नद्ध है। ऐसे विलक्षण पुरुष भारत में एक दो नहीं हुए हैं, इनकी एक विशाल मालिका है। इसी दिव्य मालिका के एक ज्योतिर्मान रत्न हैं स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी की पौष संक्रांति, जब प्रकृति में संक्रांति हो रही थी, भगवान भास्कर अपनी राह बदल रहे थे। इसी बेला में कलकत्ते के सिमुलियापल्ली में पिता विश्वनाथ दत्त के घर में सूर्योदय के कुछ क्षण पूर्व 6:49 पर एक शिशु जन्मा। दत्त गृह आनंद से भर गया। मंगल वाद्य बज उठे। पवित्र मातृभूमि ने उस दिन नव ऊषा ने उस नवजात शिशु का स्वागत किया, क्योंकि प्रकृति के साथ ही वह भी अपने जीवन में उत्क्रांति चाहती थी। सूर्यदेव के साथ वह भी अपनी राह बदलने को उत्सुक थी। इस कार्य के संपादन के लिए उसे चाहिए था एक ऐसा साहसी, सबल एवं तेजस्वी व्यक्तित्व जो सबको सचेत कर सके, सोने वालों को झकझोर कर जगा सके, मृत प्रायः पड़े भरत पुत्रों को, ऋषियों की संतानों को जीवन दान दे सके। उस दिन जब ऐसे ही व्यक्तित्व का धनी माता की गोद में उसकी उतरा, तो फिर वह स्वागत कैसे न करती। शिशु वाराणसी के वीरेश्वर महादेव की आराधना के प्रसाद रूप में जन्मा था, अतः उसका नाम रखा गया वीरेश्वर। माता उसे प्रेम से पुकारती बिले, और पिता ने कहा मेरे पुत्र का नाम होगा नरेंद्रनाथ। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि यह नाम भी अतीत की धुंधली स्मृति मात्र बनकर रह जाएगा और विश्व नरेंद्र को विवेकानंद के रूप में जानेगा, उसी रूप में उसकी वंदना करेगा। आध्यात्मिक साधना, अपूर्व चारित्र्य, प्रखर स्वदेश प्रेम, दीनों दुखियों और दलितों की ममता से परिपूर्ण तेज वीर्य, ज्ञान से विभूषित भारत ही नहीं अपितु विश्व मानवता का त्राता बन जाएगा।